वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। प्लीज मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना, और फिर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ताकि आप मेरा वीडियो सबसे पहले और सबसे जल्दी देख सके। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर मान लेता, अगर उसने एक पर्सन को ज्वाइन करवाया, इसने असिस्टेंट सुपरवाइजर का बिजनेस किया, ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है। अब ए इस पर्सन को अगर अपना नेटवर्क क्रिएट करना है तो उसे क्या करना पड़ता था, अपने पहले तो असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट करना पड़ता था, मतलब 30,000 का बिजनेस उसे जनरेट करना पड़ता था। उसके बाद उसे एक पर्सन को, स्पॉन्सर को अपना नेटवर्क बनाना पड़ता था। मान लेते उसने बी पर्सन को अपने नेटवर्क में लेके आया, उसने असिस्टेंट सुपरवाइजर करवाया, तो उसे हमें इनकम क्या आती थी, 20% डायरेक्ट हमें कमीशन आती थी। ठीक है, काफी लोग कंफ्यूज थे कि मैं आपको क्लैरिटी देना चाहूंगा कि हमारा जो सारा का सारा न्यू पॉलिसी है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो इस चीज में चेंज हुई है और किसी भी परसेंटेज में चेंज नहीं हुई है। तो इस बात को ध्यान से सुनना। अब हमारी न्यू पॉलिसी में क्या आया है, न्यू पॉलिसी में फॉरएवर ने क्या चेंज किया, मान लेते हैं कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना, वो ऑलरेडी असिस्टेंट सुपरवाइजर है, मान लेते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, इसने 30,000 का बिजनेस ऑलरेडी कर रखा है, ये एक असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब यहाँ पे उस पर्सन ने एक पर्सन को ज्वाइन करवाया, वो है नोवस कस्टमर। तो कंपनी अब क्या कहती है कि एक नोवस कस्टमर को 5,000 की बिलिंग करनी जरूरी है, कि वो पर्सन क्या करता है, अपनी 5,000 की बिलिंग करता है, तो उसके बाद उसको क्या है, उसको मौका मिल जाता है कि वो अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट किए बिना यहां से वो पर्सन क्या कर सकता है, यहां से वो पर्सन स्पॉन्सरिंग करनी स्टार्ट कर सकता है। तो एक और ओल्ड पॉलिसी होती थी, ये पॉलिसी आपको पता होगा कि 2017 में आई थिंक चला करती थी, बट उसमें एक दिक्कत थी, एक परेशानी थी, क्या थी, वो स्पॉन्सर तो करवा सकता था, बट इस नोवस कस्टमर को स्पॉन्सर करवाने का, नेटवर्क बनाने का किसी भी तरीके का पैसा नहीं आता था। बट कंपनी ने अभी एक चीज और एड ऑन की है कि जब ये पर्सन, एक नोवस कस्टमर, 5,000 की बिलिंग के बाद स्पॉन्सरिंग करनी स्टार्ट करता है, लाइक उसने अपने फ्रेंड को बिजनेस बताया, अब ये भी पर्सन क्या है, नोवस कस्टमर है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं इस पर्सन ने असिस्टेंट सुपरवाइजर कर लिया। ठीक है, फिर क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि सारी की सारी गेम 20% में चेंजेस हुई है। 20% में क्या चेंजेस हुई है, अब मान लेते हैं इस पर्सन ने 5,000 की बिलिंग की, एक नोवस कस्टमर के नीचे एक और नोवस कस्टमर आया, उसने भी 5,000 की बिलिंग की, तो अब चेंज क्या हुआ है, अब इस नोवस कस्टमर को जाएगा 15%। इस चीज को ध्यान से समझना, 20 में से 15% इस ऊपर वाले नोवस कस्टमर को चला जाएगा, बट जो बचा हुआ 5% है वो ऊपर जिसने असिस्टेंट सुपरवाइजर किया होगा, जो ऑलरेडी फॉरएवर बिजनेस ओनर है, बना हुआ है, या फिर जो बन जाएगा असिस्टेंट सुपरवाइजर, उसको उसकी 5% कमीशन किसके पास चली जाएगी, असिस्टेंट सुपरवाइजर के पास। तो आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट यहाँ पे ऐड हुआ है कि आपका 5% कहां पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और आपका नेटवर्क बनना ऑलरेडी अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगा। इससे बेनिफिट आप लोगों को क्या मिलेगा, एक तो आपकी टीम जो है उसकी ग्रोथ, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ेगी। कई पर्सन आते थे कि सर हमारा बिजनेस हो पाएगा अगर मैं 30,000 चलो इन्वेस्ट भी कर देता हूं, क्या मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। अब यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट क्या मिला, यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट ये मिला, नोवस कस्टमर करने के बाद, 5,000 की बिलिंग करने के बाद, अब आप पर्सन को स्पॉन्सर कर सकते हो। स्पॉन्सर करने के बाद देखो, एक चीज को ध्यान से समझना कि हमारी ओल्ड पॉलिसी क्या कहती थी, नोवस कस्टमर आपको, नोवस कस्टमर सॉरी असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको क्या करना है, असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में बनना है ना, लाइक एक सीसी आपने इस मंथ कर दी, एक सीसी आपने नेक्स्ट मंथ कर दी, तो आपका क्या हो जाता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जाता है। तो इस चीज में चेंज नहीं आया है। तो यहाँ पे भी आपको मान लेते हैं किसी पर्सन ने इस मंथ, मान लेते हैं इस पर्सन ने इस मंथ 5,000 की बिलिंग किया, 5,000 बिलिंग के बाद उसने अपनी टीम बनानी स्टार्ट की। अब क्या होगा, अब जब उसकी टीम बननी स्टार्ट होगी, मान लेते हैं उसकी टीम में 5 पर्सन आ गए, अब उन्होंने भी 5,000 का बिजनेस किया, उसे पता है कि हाँ मेरा बिजनेस अब चलने लग गया, मुझे पैसे भी आने लगे हैं। ऑब्वियस बात है, जब उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा कंपनी के ऊपर, उसे पैसे आएंगे, तो उसे ऑलरेडी अपने आप विश्वास बन जाएगा, अपने आप ट्रस्ट बन जाएगा कि मुझे इस बिजनेस में पैसे आएंगे और ज्यादा भी पैसे आएंगे। तो अब आपका क्या होगा, अब आपको क्या करना है, मान लेते हैं यहाँ पे किसी पर्सन ने 5,000 की बिलिंग की फर्स्ट मंथ, है ना, अब उसे कंपलसरी होगा कि उसकी जो बची हुई 25,000 की बिलिंग है उसे नेक्स्ट मंथ करनी है। अगर मान लेते हैं कोई पर्सन है, कोई केस है, इस नोवस कस्टमर में, इसकी बात कर रहा हूं, जो हमारा ए, इसको मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, जो ए वाला नोवस कस्टमर है, मान लेते हैं इसने 5,000 की बिलिंग कर ली, है ना, 5,000 की बिलिंग करने के बाद अब इसका जो बी पर्सन था उसने तो असिस्टेंट सुपरवाइजर कर लिया, इसने असिस्टेंट सुपरवाइजर कर लिया, इसने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर मतलब 30,000 का बिजनेस कर लिया, उसका 15% तो इसको चला जाएगा, और 5% कहां चला गया, असिस्टेंट सुपरवाइजर के पास, है ना। तो अब क्या होगा, मान लेते हैं किसी रीजन की वजह से ये नोवस कस्टमर भी अगले महीने सिर्फ 5,000, मान लेते हैं इसने 20,000 का बिजनेस किया, इसका असिस्टेंट सुपरवाइजर डन नहीं हो पाया, तो क्या होगा, जो इसके ये वाले पॉइंट होंगे, पहले मंथ वाले पॉइंट, वो कैंसिल हो जाएंगे। वो अपना बाकी का बचा हुआ बिजनेस क्या कर सकता है, वो अपना बचा हुआ बाकी का बिजनेस 10,000 वाला बिजनेस नेक्स्ट मंथ भी कर सकता है। मतलब आपका जो 2 कॉन्जिक्यूटिव वाली पॉलिसी है, 2 मंथ्स की कॉन्जिक्यूटिव में आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर करना होता है, ये पॉलिसी बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। ये पॉलिसी आप लोगों के लिए रहेगी रहेगी, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ये इंपॉर्टेंट किस वजह से है, वरना आपके पास पर्सन आएंगे, वो 5,000 की बिलिंग करेंगे, आगे काम नहीं करेंगे। ये जस्ट आपको एक बेनिफिट मिला है कि आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर किए बिना भी एक इनकम फिर से आपको स्टार्ट हो गई, यानी लाइक पहले क्या होता था, या मान लेते हैं यहाँ पे एक ही है ना, एक नोवस कस्टमर होता था, एक नोवस कस्टमर को जस्ट क्या मिलता था, 10% डिस्काउंट मिलता था, डिस्काउंट उसको 10% मिलता था। और यहाँ पे एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना, एफबीओ है, अब एफबीओ को क्या मिलता है, यहाँ पे एफबीओ को जब असिस्टेंट सुपरवाइजर कर लेता है उसका डिस्काउंट 30% होता है। यहाँ पे आपका कैशबैक नहीं मिलता आपको नोवस कस्टमर पे, बट यहाँ पे आपको कैशबैक मिलता है 5%, है ना। बट यहाँ पे आपको एक कमीशन भी मिलती थी, जो आपको डायरेक्टली मिलती थी 20%। नोवस कस्टमर के लिए ये बेनिफिट हुआ है कि उसको भी डायरेक्ट कमीशन मिलनी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। जिस पर्सन को वो स्पॉन्सर करवाएगा उसे 15% कमीशन, डायरेक्ट कमीशन, वो अगर ज्वाइन करवाता है उसके नीचे 5,000 की, 1,000 की, 2,000 की, 3,000 की जितनी भी बिलिंग होती है, उसका 15% कमीशन इस नोवस कस्टमर को अब जाया करेगा। अब आपको इतनी क्लियरिटी हुई है, मुझे बताओ, जिस जिस पर्सन को इतनी क्लियरिटी हो चुकी है मुझे एक बार बताओ कमेंट सेक्शन पे।
मैक्सिमम लोगों को क्लियरिटी मिल चुकी है कि अब आप क्या कर सकते हो, 5,000 की बिलिंग के बाद किसी भी पर्सन को ज्वाइन करवाना स्टार्ट कर सकते हो। बट एक शर्त कंपनी ने रखी है। एक शर्त कंपनी ने क्या रखी है, उन्होंने एक ऐप फॉर माई फॉर एवर इंडिया, एक ऐप एलो स्टोर, सॉरी आपके ऐप स्टोर में आया, आप उस ऐप स्टोर में से अपना माई फॉर एवर इंडिया डाउनलोड करके अब आपको ज्वाइनिंग जो करवानी है वो ज्वाइनिंग आपको करवानी है इस ऐप के थ्रू। अभी काफी लोगों का डाउट आ रहा होगा कि जो हमारे साथ पुराने पर्सन हैं, जो पुराने पर्सन है सर उनका क्या करना है, उनका हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आपके पुराने पर्सन का भी क्या हो सकता है, आपके पुराने पर्सन भी इस पॉलिसी से चल सकते हैं। मान लेते हैं जिनका 2 महीने पहले या 3 महीने पहले आपके साथ आईडी लगी थी बट उन्होंने बिजनेस नहीं किया, आप उनके साथ भी क्या कर सकते हो, आप उनसे माई फॉर एवर ऐप जो है आपकी, है ना, माई फॉर एवर इंडिया ऐप जो है, आप उसे डाउनलोड करवा सकते हो। डाउनलोड करवाने के बाद आपको करना क्या है, उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये दोनों जो डॉक्यूमेंट है ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी होने चाहिए इस पॉलिसी से काम करने के लिए, है ना। जिसका आधार कार्ड, जिसका मान लेते हैं कि जिसका पैन कार्ड नहीं है, वो पैन कार्ड गवर्नमेंट साइट पे जाके 15 मिनट में आई थिंक आपका पैन कार्ड नंबर जनरेट हो जाता है और आपका पैन कार्ड विद इन मंथ और विद इन 2 मंथ आपके घर पे पहुंच जाता है। तो आप अपना पैन कार्ड बनवा सकते हो और जो आपके पर्सन है जो पहले छोड़ के गए थे उनका पैन कार्ड आप बनवा सकते हो। उसके बाद आपको ये दोनों चीजें यहाँ पे केवाईसी करवानी होती है, दोनों चीजें यहाँ पे आपको अपलोड करनी होती है। अपलोड करने के बाद वो पर्सन बेस पॉलिसी के साथ जा सकता है कि मिनिमम 5,000 का ऑर्डर डाल के वो अपनी स्पॉन्सरिंग करनी स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये थी जो आपके जितने भी यहाँ पे अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठे हैं उनके लिए ये चीज क्या थी, उनके लिए सिर्फ इतना ही प्लान समझना जरूरी था कि आप लोगों को बेनिफिट मिल गया है। अब जिसने आपके पर्सन हैं जो अभी आपने ऑर्डर, मान लेते कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है वो 6 सीसी के लिए स्ट्रगल कर रहा है या फिर वो 8 सीसी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, अपने सुपरवाइजर के बेस के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो आप जाके आज ही अपने पुराने लोग दोस्तों को जो आपके बिजनेस छोड़ के गए हैं, जो किसी रीजन की वजह से 2 सीसी का बिजनेस नहीं कर पाए थे, उन्हें इस पॉलिसी के बारे में बताओ और उन्हें अपने बिजनेस में लेके आओ। मैं आपको एक बेनिफिट बताता हूँ इस चीज का। मैं आज ऑफिस में था पूरे दिन, मेरी टीम भी मेरे साथी, जितने भी मैनेजर्स हैं, जितने भी सुपरवाइजर एंड अबव हैं, हमने बैठ के अपने पुराने दोस्तों को इस प्लान के बारे में बताया। आप लिटरली विश्वास नहीं करोगे, सारे के सारे बिजनेस करने के लिए तैयार है। सिर्फ एक आधा पर्सन है जो कह सकते हैं सी है, एक आधा पर्सन है जिसने अभी भी इस पॉलिसी के आने के बाद भी जो बोल रहा है कि हाँ जी सर ये हमें तो फिर भी इंटरेस्ट नहीं है ना, उनका चलो कुछ नहीं कर सकते हैं। बट जो आपको पता है कि इंटरेस्टेड लोग हैं, जो आपको पता है कि जिनके अंदर पोटेंशियल है बट उनके पास पैसों की कमी थी, तो फॉरएवर ने आपके लिए सब कुछ, ठीक है, आसान कर दिया। अब आपके लिए जो आपकी टीम बनेगी वो बहुत जल्दी बनेगी। और आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा, जब 2017 में मैं आपको बताता हूं ये पॉलिसी थी और उस टाइम पे नोवस कस्टमर को पैसा नहीं जाया करता था, कंपनी ने इतनी बड़ी चीज कर दी है कि अब नोवस कस्टमर को भी पैसा जाएगा। सोचो आपके लिए कितना ज्यादा फ्रेंडली है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। 2017 में नहीं जाया करता था पैसा, बट 2021 में नोवस कस्टमर को भी पैसा मिलेगा। जो लोग कहते थे कि असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद ही आप इनकम कमा सकते हो, आज आप वो इनकम नोवस कस्टमर पे भी कमा सकते हो। तो सोचो कितना ज्यादा बेनिफिट हो गया। और आपकी ग्रोथ देखो, एक बंदा 5,000 के साथ क्या करता है, अपनी स्पॉन्सरिंग करनी स्टार्ट करता है, उसकी टीम बननी ऑलरेडी स्टार्ट हो जाती है। वो आराम से 1-2 महीने लगा के आराम से, कोई एक न्यू पर्सन भी आया, आराम से अपना क्या कर सकता है, आराम से अपना सुपरवाइजर लेवल डन कर सकता है। अपने उसके जो लेवल्स हैं, अब क्योंकि आपकी जो होगी स्पॉन्सरिंग होगी वो बहुत डबल ट्रिपल हो जाएगी। स्पॉन्सरिंग आपकी टीम में लोग आ गए, जो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता था 15% की सीरियस टीम बनानी, और इससे देखो आपको टाइम नहीं लगेगा, आई थिंक 1-2 महीना लगेगा आपको अपनी 15% की सीरियस टीम खड़ी करने के लिए। ठीक है, तो ये तो आप सबके लिए, जितने भी यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर थे उनके लिए ये प्लान था, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। आप फिर से आपको लास्ट बार बता रहा हूँ, आज ही मीटिंग खत्म होते ही जो आपके पर्सन, शायद जिसने 5,000 का 2,000 का बिजनेस किया होगा बट वो किसी पैसे की रीजन की वजह से बिजनेस आगे नहीं कंटिन्यू कर पाया, आज ही उन्हें इस पॉलिसी के बारे में बताओ। और अपने जो आपके बच्चे 6 सीसी के टारगेट हैं, अगर किसी के कुछ पॉइंट्स रहते हैं उसे कंप्लीट करें। 1 सीसी रहती है, 2 सीसी रहती है, उसे कंप्लीट करें। बाकी एक आप लोगों को पता है कि सुपरवाइजर एंड अबव, सुपरवाइजर के लिए ठीक, अब अगर आपको वॉल्यूम बोनस लेना होता है ना, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपको वॉल्यूम बोनस लेना होता है, मतलब टीम आपकी काम करती है, टीम के लिए अगर आपको टीम का पैसा चाहिए तो आपको वॉल्यूम बोनस अगर जनरेट करना है तो आपको एक चीज पे फोकस करना पड़ता है, 1+3 मतलब 4 सीसी, जिसके बारे में लोग बोलते थे जी 4 सीसी करना तो बहुत मुश्किल है, 4 सीसी करना होता है। आपको टीम वालों ने बताया नहीं है 60,000 का बिजनेस भी करना होता है, आपको 60,000 पे लगाने होते हैं। हालांकि चलो मेरी टीम तो समझदार है, उन्हें पता है 4 सीसी नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि हम तो सच एथिकल तरीके से अपना बिजनेस करते हैं। बट यहाँ पे 4 सीसी भी करने अब आप लोगों के लिए आसान हो गए, एक सुपरवाइजर के लिए भी 4 सीसी करने बहुत ज्यादा आसान हो गए। अब यहाँ पे आपका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, मान लेते हैं यहाँ पे कोई सुपरवाइजर है, ये पर्सन यहाँ पे सुपरवाइजर है, अगर इसे क्या करनी है, अगर इसे एक्टिव सीसी करनी है, एक्टिव सीसी किस तरीके से होती है, आपको 1+3 का बिजनेस जनरेट करना होता है ना, 3 सीसी डायरेक्ट में और 1 सीसी आपको पर्सनल करने होते हैं। 1 सीसी पर्सनल तो आपको करनी है, इसमें कोई चेंज नहीं है ना। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको सिंपल सी बात है, अपने घर पे आपको रामदेव बाबा जी के प्रोडक्ट यूज नहीं करने, आप 160 कंट्रीज में जो बिजनेस चल रहा है उस ब्रांड के आप पार्ट हो, आप बिजनेस ओनर हो उनके, तो आप घर पे आई थिंक अगर आपने एडिडास का शोरूम खोला, आप लोगों को नाइकी प्रेफर नहीं करोगे, एडिडास ही प्रेफर करोगे, तो 1 सीसी तो आपको अपने पर्सनल यूज के लिए करने हैं। इसके लिए भी मैंने आप लोगों को बेस्ट तरीका बताया हुआ है कि 500 पॉइंट आप क्या करो, 500 पॉइंट अपने घर पे यूज करो और 500 पॉइंट के आप क्या बनाओ, कस्टमर्स बनाओ। 500 पॉइंट के कस्टमर बनाने मुश्किल नहीं है, इसी में से आपका एक फ्रेंड निकल जाएगा, एक आपकी चाची निकल जाएगी, एक आपके पड़ोस की आंटी निकल जाएगी, 300 पॉइंट तो यही हो जाते हैं ना। एक आधा पर्सन आप और निकाल सकते हो, तो आप 500 पॉइंट के कस्टमर आराम से बना सकते हो लाइफ टाइम के लिए। आपको 1 सीसी करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब सुपरवाइजर, अब 3 सीसी मेन आता है, 3 सीसी हमें करना कैसे। अब जो आपकी एक्टिव सीसी होती है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई नोवस कस्टमर आया,
ठीक है। तो अभी क्या होता है, जैसे एक असिस्टेंट सुपरवाइजर, अगर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, मैं आपको बताता हूँ कि पहले वाली पॉलिसी के हिसाब से क्या होता था कि कोई अगर हमें 3cc का बिजनेस करना है दूसरी साइड से, तो एक अगर आपने नोवस कस्टमर लगाया, अगर ये 2cc का बिजनेस करता है तो उससे सिर्फ हम 2cc कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसके नीचे किसी पर्सन ने मान लेते हैं 1cc का बिजनेस किया है, तो 3cc ऐसे कंप्लीट नहीं होंगे जो आपके डायरेक्ट में पर्सन है। अगर उसने 2cc का बिजनेस कंप्लीट किया, बेशक वो 4cc करे, 5cc करे, 6cc करे, वो टीम में 5-6cc जितने मर्जी करे, बट काउंट उसी के ही एक्टिव के 2cc काउंट होंगे। डायरेक्ट में जो आपने पर्सन किया है तो 2cc काउंट होंगे। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर से सिर्फ 2cc ही ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। अगर आपको बचा हुआ 1cc करना है 3cc में से, तो आपको दूसरा पर्सन स्पॉन्सर करवाना पड़ेगा, या तो उसके 2cc करवाओ या फिर आप उसके 1cc करवाओ, या फिर आप क्या कर सकते हो, 3 पर्सन को आपने स्पॉन्सर किया, इस पर्सन ने क्या किए 500 पॉइंट किए, इस पर्सन ने 500 पॉइंट किए, इस पर्सन ने 2cc कर ली, फिर भी आपके क्या हो जाते हैं, आपके 3cc हो जाते हैं। मतलब डायरेक्ट से जो आपके लोग होंगे उसी का ही कैलकुलेट होगा, जो टीम में नीचे पर्सन है उसका कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अब आपके लिए अपना 1+3 करना आसान क्यों हो गया है ना। 1cc तो आपको करना ही है, कंपलसरी आप लोगों के लिए, अगर आपको वॉल्यूम बोनस टीम से पैसा आपको लेना है। तो अब आपको क्या करना है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई सुपरवाइजर है, यहाँ पे कोई नोवस कस्टमर आता है, उसने 5000 की बिलिंग की। ठीक है, मान लेते हैं 5000 होते हैं, आई थिंक 300 पॉइंट्स के आसपास। 300 पॉइंट उस पर्सन ने डाले, इस पर्सन ने स्पॉन्सर करना स्टार्ट किया, 300 पॉइंट इस पर्सन ने डाले, इस पर्सन ने क्या कर दिया 900 पॉइंट हो गए, इस पर्सन ने 400 पॉइंट डाल दिए, यहाँ पे इसने भी पर्सन ने स्पॉन्सर किया, इस पर्सन ने भी 300 पॉइंट डाल दिए। मतलब इस तरीके से आपके मिल मिला के 2cc हो गए। तो अब इस पर्सन से भी आपके बेशक है नोवस कस्टमर, बट ये आपके एक्टिव में गिना जाएगा कि पूरी टीम का 2cc, अगर इसका पूरा वॉल्यूम बोनस इसका 2cc काउंट हो रहा है, तो वो आपके किसमें काउंट हो जाएगा, आपके ये जो चीज है 3cc वाला पार्ट है उसमें आपकी 2cc काउंट हो जाएगी। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना। मान लेते हैं यहाँ पे कोई पर्सन है, अगर उसका 2cc हो गया, 2cc से ऊपर उसके 300 पॉइंट और डले है ना, वो कितने हो गए 2.300, तो 300 पॉइंट काउंट नहीं होंगे। एक पर्सन से सिर्फ 2cc ही आ सकते हैं जो आपने डायरेक्ट में लगाए, तो 2cc काउंट होंगे। बचे हुए 1cc आप क्या कर सकते हो, एक और पर्सन नोवस कस्टमर आप लगा सकते हो, उसने 300 पॉइंट का बिजनेस किया, इसने भी अपने नीचे स्पॉन्सरिंग करनी स्टार्ट की, इसके भी क्या हो गए 300 पॉइंट हो गए, इसके भी 300 पॉइंट हो गए, यहाँ से आपकी 1cc और निकल गई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस चीज को काउंट कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए अब एक्टिव सीसी करनी भी बहुत ज्यादा आसान हो गई है। तो अब बिल्कुल मतलब मैं तो कहता हूं अब तो बस कुछ रहा ही नहीं है। कुछ जो आपको लोग टारगेटिंग करते थे जी 4cc आपको करनी पड़ती है, आपके तो जी प्रोडक्ट महंगे हैं, हम 2cc सर कैसे करें, 30,000 का बिजनेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है सर, हमारे पास तो पैसे ही नहीं होते सर, हम तो कितना ही रिटेल करें, हम तो ज्यादा से ज्यादा 1cc रिटेल कर सकते हैं। अब आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं रही, आपको 5,000 के बाद आप टीम बनानी स्टार्ट कर सकते हो, और 5,000 के बाद टीम बनानी तो स्टार्ट कर सकते हो, साथ में पैसा भी अर्न कर सकते हो, जो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर अर्न करना स्टार्ट करता है। तो आप अंदाजा लगाओ कि आपको कितना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। आई थिंक आप सबको ये चीजें क्लियर हो चुकी है। बंद कर दो वीडियो में।